हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरो। तो आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है आपके पर्सन आपको क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, देखते हैं कि आपके पार्टनर आपको क्या कहना चाहते हैं। आपसे कांटेक्ट में हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। कुछ ऐसी चीज़ें देखेंगे कि वो जो आपको कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पाते। ठीक है, आपके पार्टनर आपको क्या कहना चाहते हैं। वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आए आपसे रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो उससे अपने तरीके से देखें। ठीक है, जनरल रीडिंग होती है, ओपन रीडिंग होती है, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती। ठीक है, आपके पार्टनर आपको क्या कहना चाहते हैं। मेरे व्यूवर के पर्सन मेरे व्यूवर को क्या कहना चाहते हैं। प्रिंसेस ऑफ कप, ये पर्सन आपसे बात करना चाहता है। सबसे पहले तो ये पर्सन कोई मैसेज कोई आपको देना चाहता है। ठीक है, कम्युनिकेशन यहाँ पर अगर नहीं हो रही तो कम्युनिकेशन करना चाहता है। लेकिन ये पर्सन थोड़ा सा ये पर्सन अपनी लाइफ में जो है ना आपके साथ किसी काम और पीसफुल जगह पे मूव करना चाहता है। सबसे पहले तो ये ठीक है, इसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, मतलब कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं लाइफ में, जॉब प्रॉब्लम, बहुत सी चीज़ें हैं। उसके अंदर इस पर्सन को पता है बहुत बार सेक्रीफाइस हुए हैं। ठीक है, ये पर्सन आपको टाइम देना चाहता है। ठीक है, अपना वक्त आपको देना चाहता है, ये जो नहीं दे सका है। और जो वक्त इसने आपको नहीं दिया है, आपको प्रायोरिटी नहीं रखा, या आपके हस्बैंड भी हो सकते हैं, और या आपके पर्सन भी हो सकते हैं, पार्टनर भी हो सकते हैं, आप इस पर्सन के साथ किसी रिलेशनशिप में भी हो सकते हैं। लेकिन इस पर्सन को ऐसा लगता है आपको वो एनफ टाइम नहीं मिल सका। ठीक है, सबसे पहले तो ये इस पर्सन की लाइफ में बहुत सी चीज़ें हैं जो इसकी लाइफ में इसके साथ चलती रहती हैं 24/7। ठीक है, मतलब कि फैमिली हो गई, सिबलिंग्स, घर में बड़ा है तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर फीमेल है तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो बहुत सी चीज़ें, आपकी मेल है या फीमेल है, आपके पर्सन की लाइफ में बहुत से ऑप्शंस भी रहे। ठीक है, जिसमें ये पर्सन शायद कंफ्यूज रहकर आपको इतना वक्त नहीं दे सका अपना। ये सबसे पहले तो ये पर्सन आपको कहना चाहता है, ये पर्सन आपको अपना वक्त देना चाहता है और किसी पीसफुल काम सिचुएशन की तरफ मूव करना चाहता है आपके साथ। ठीक है, ये पर्सन अपनी लाइफ की सारी चीज़ों को, सारी कन्फ्यूजन को छोड़कर आपके साथ किसी पीसफुल जगह पे जाना चाहता है, या आपके साथ एक अच्छा टाइम, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहता है। ठीक है, आपके पार्टनर और आपके बीच बहुत ज़्यादा जैसे मिसअंडरस्टैंडिंग या ब्लॉकेजेस क्रिएट हो चुकी हैं। शायद आप पहले इतना कंफ्यूज है, इतना स्टक या इतना ब्लॉक नहीं रहते थे इस पर्सन को लेकर। लेकिन जैसे अब आप होप लूज करते जा रहे हैं, आपको ऐसा लगता है इस सिचुएशन से कुछ हासिल नहीं हो सकता, क्योंकि आपने आपने जो दिया आपको वो रिटर्न मिला नहीं। ठीक है, आप इस सिचुएशन में एक न्यू बिगनिंग के लिए बहुत बार आपने ट्राई करा या बहुत बार कोशिश करी। अब आप अपने आप को ब्लॉक फील करते हैं। इस पर्सन को लगता है कि जैसे अब आप वो वाली होप नहीं है, वो वाली हिम्मत नहीं रखते इस रिलेशनशिप में एक स्टार्ट करने की, एक न्यू बिगनिंग करने की। आपके अंदर उस तरीके का स्टार्ट नजर, मतलब कि आप एक पैशनेटिव थे, एक टाइम था इस रिश्ते के लिए, इस पर्सन के लिए। ठीक है, शायद आप लोग रिश्ते में भी हैं, एक स्पार्क खत्म हो चुका है, आप लोग एक साथ तो रहते हैं लेकिन बातें तो करते हैं। वो स्पार्क, वो थ्रिल, वो अट्रैक्शन, वो पैशन, वो एक मतलब कि वो एक चमक आप लोग के बीच नहीं रही। ठीक है, जो एक्साइटमेंट होती थी ना, एक एक्साइटमेंट होती है बात करने की, टाइम लेने की, वो मुझे टाइम रात में कॉल आएगी, या तो एक कंप्लीट टाइम पे एक दूसरे से कम्युनिकेट करने की। तो वो एक पैशन खत्म हो चुका है आप दोनों के बीच। या तो आप लोग एक क्वालिटी टाइम एक साथ स्पेंड करते थे, डिनर साथ कर रहे हैं या तो लंच साथ करें, एक वो डिस्टेंस आ चुका है। अगर आप लोग एक साथ रहते हैं तब भी, एक घर में रहते हुए भी कोई डिस्टेंस है आप दोनों के बीच। एक सफोकेशन फील होती है, मतलब कि एक वो वाली बात नहीं रही। ठीक है, इस पर्सन ने राइट टाइम पे राइट डिसीजन नहीं लिया, या राइट टाइम पे राइट एक्शन नहीं लिया। कुछ ब्लॉकेजेस आ गए, एक कोल्ड एनर्जी हो गई। ठीक है, वो वापस एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट, ये पर्सन आपके साथ किसी तरीके का स्टार्ट करना चाहता है। ठीक है, काफी अट्रैक्टिव है ये पर्सन, आपको अट्रैक्ट, आपकी तरफ काफी अट्रैक्शन रखता है। ठीक है, अट्रैक्टिव है, आपको लेकर सोचता रहता है ये पर्सन, और किसी ऑर्थोडॉक्स फैमिली से बिलोंग करता है ये पर्सन। ठीक है, जैसे बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव फैमिली, या तो इसकी मैरिज आपके साथ हुई हुई, तो बहुत ज़्यादा जैसे आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, इस पर्सन को टाइम नहीं मिल पाता आपको वो टाइम देने का, या आप लोग के बीच मैरिज या कमिटमेंट नहीं है यहाँ पे। तो ये पर्सन आपके साथ मैरिज कमिटमेंट करना चाहता है। ठीक है,
इस रिलेशनशिप में शायद इसको ऐसा लगता है जब आप लोग की सारी चीज़ें ठीक हो जाएं, ठीक है, आप अगर ये पर्सन आपके साथ मैरिज कर ले, कुछ अगर आप लोग के बीच कुछ चीज़ें खत्म हो चुकी हैं तो ये पर्सन स्टार्ट करना चाहता है, आपसे बात करना चाह रहा है, आपको जैसे एक आपके साथ एक स्टार्ट करना चाह रहा है, जिस जिस स्टार्ट के लिए, जिस एक न्यू बिगनिंग के लिए खुद को ब्लॉक फील करता था, तो वो पैशन फील कर पा रहा है आपकी तरफ, एक अट्रैक्शन फील कर पा रहा है, आपके साथ कुछ न्यू स्टार्ट करना चाह रहा है, बहुत ज़्यादा सोच रहा है, एक हर्मिट एनर्जी में है, ठीक है, आपको लेकर डीप डाउन सोल सर्चिंग हो रही है, डीप डाउन ये पर्सन एक गहराई में जाके बहुत ज़्यादा डीपेस्ट थॉट्स इस पर्सन के इस वक्त चल रहे हैं आपसे रिलेटेड। अगर लाइफ में कोई इश्यूज हैं, कोई प्रॉब्लम है, तो ये आपके साथ सॉल्व करना चाहता है, जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं ये पर्सन चीज़ों को आपके साथ सॉल्व करना चाहता है, क्लियर करना चाहता है, ठीक है। मतलब कि अगर इस पर्सन ने आपको राइट टाइम पे वो टाइम नहीं दिया, वो वैल्यू नहीं दी, वो वर्थ नहीं दी, वो मतलब कि वो फीलिंग्स इस पर्सन आपके अंदर वो फीलिंग्स थी, आप लोग की टाइमिंग मैच नहीं करी है, जब आपको इस पर्सन की ज़रूरत थी या नीड थी, या जब ये चाह रहे थे आप इस पर्सन से कि आप कि ये राइट डिसीजन ले आपके लिए, ठीक है, इसने नहीं लिया, लेकिन कुछ रियलाइजेशन है, कुछ इसको इसको पता है, इसने इमोशनली आपको कोई कोई सेटबैक, कोई पेन, या तो कोई आप डिस्कनेक्ट हो चुके हैं, जो कुछ भी आपके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, जो भी आपको फील हो रहा है, जो भी आप इस रिश्ते से पैशन खत्म हो चुका है, जो अट्रैक्शन खत्म हो चुकी है, वो इस पर्सन की वजह से हुआ है, इसने राइट टाइम पे आपको वो टाइम नहीं दिया, वो डिसीजन नहीं लिया, आपको उस तरीके से अंडरस्टैंड नहीं करा जिस टाइम आपको उसकी ज़रूरत थी। अब आपको इसने आपको इतना एक स्पेस क्रिएट करके दिया है, चाहे आप मैरिज में भी हैं, चाहे आप इंडिविजुअली इस पर्सन के साथ किसी रिलेशनशिप में भी हैं, एक कितना सेपरेशन आप लोगों ने फेस कर लिया। अब आपको जैसे इसने आप इस इसने अपने बिना रहने की आपको आदत सी डाल दी है, ठीक है। अब आपको जैसे वो पैशन फील नहीं होता, वो लव फील नहीं होता, वो केयर फील नहीं होता, ये पर्सन यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है आपकी तरफ बहुत अट्रैक्शन फील कर रहा है इस टाइम, कुछ एंड है तो कुछ स्टार्ट करना चाहता है, उसके लिए कुछ प्लानिंग कर रहा है आपके पास, ये पर्सन कम्युनिकेशन ब्लॉक है तो कम्युनिकेट करना चाहता है, इसको ये इसके साथ इसको आपके साथ एक क्वालिटी टाइम चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ पर क्लैरिफाई करना चाहूँगी 8 ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी क्यों है, क्लैरिफाई 8 ऑफ सोर्ट्स, क्या ब्लॉकेजेस है यहाँ पर इस पर्सन की एक न्यू स्टार्ट करने की, कोई ब्लॉकेजेस है जो एक इस पर्सन को फील हो रही है, पर्सन कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहता है आपके साथ, आपकी तरफ मैसेज करना, आपकी तरफ ओपन अप होना, आपको कोई एक टेक्स्ट करना, या आपके साथ एक सेकंड चांस, आपको कहना कि एक दोबारा से स्टार्ट करते हैं, मतलब कि एक सेकंड चांस दो इस रिश्ते को, या एक दोबारा से रीस्टार्ट करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा स्लो पर्सन है, बहुत सोच समझ कर मूव करता है, बहुत सोच समझ कर कम्युनिकेट करता है, या तो उस पर्सन को एक्सप्रेस करना नहीं आता, कन्फेस करना नहीं आता, अपनी गलती को एक्सेप्ट करना नहीं आता, ठीक है, थोड़ा सा इस टाइप का पर्सन है। ये पर्सन मेरे व्यूवर को क्या कहना चाहता है, what they want to say to you, ट्रू लव, ये पर्सन आपके साथ एक ट्रू लव फील कर रहा है, ठीक है, एक ट्रू लव, एक जेन्युइन लव ये पर्सन फील कर रहा है, ये मैसेज टेक्स्ट, दिस इज द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम, इसको एक रोमांस फील होता है लाइफ टाइम, तो इसकी फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, एक फैमिली हीलिंग चल रही है इस पर्सन की लाइफ में, फैमिली इशू रिजॉल्व हो रहे हैं, अगर आप लोग की मैरिज हुई हुई तो आप लोग के फैमिली इश्यूज रिजॉल्व हो सकते हैं, ठीक है, इस पर्सन के साथ आपके जो प्रॉब्लम्स थे, जो इश्यूज थे, वो रिजॉल्व हो सकते हैं, ये पर्सन इस रिलेशनशिप के लिए आपके लिए ट्रू लव फील कर रहा है, ठीक है, ये आपको कहना चाहता है कि एक्सेप्ट करता है कि ये आपसे ट्रू लव करता है, और ये इसने आपके साथ एक ट्रू लव फील करा है, ठीक है। ये पर्सन और क्या कहना चाहता है मेरे व्यूवर को, केमिस्ट्री, आप लोग के बीच एक केमिस्ट्री है, ठीक है, आप लोग के बीच एक केमिस्ट्री बनी रही है, एक केमिस्ट्री इस पर्सन ने फील करी और राइट नाउ ये अभी भी फील करता है, ठीक है। देयर देयर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन, ठीक है, हियर यहाँ पे एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन अभी भी ये पर्सन फील कर रहा है इस रिलेशनशिप के लिए, एक प्लेफुल एनर्जी, बहुत एक अगर बहुत ज़्यादा ये पर्सन सड़ू रहा है, या बहुत ज़्यादा अड़ियल रहा है, बहुत ज़्यादा एक स्टबन नेचर रहा है, बहुत ज़्यादा एक जिद में था, कुछ एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहा था, आप कुछ उसको दे रहे थे, तो ये एक्सेप्ट करना चाहता है, ठीक है, कुछ स्टार्ट करना चाहता है, ये कोई बहुत ज़्यादा एक पुराने ख्यालात का पर्सन हो सकता है, बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स फैमिलीज का, या बहुत ज़्यादा इस पर्सन के माइंड में अगर कोई बात आ जाए तो चेंज करना बहुत मुश्किल है, ठीक है, ये इस तरीके के माइंडसेट का पर्सन हो सकता है जिससे आप डील कर रहे हैं अभी इस वक्त, थोड़ा सा अभी अपने आप को चेंज करना चाह रहा है, ठीक है, इसको लग रहा है कि इसको चेंज करने की ज़रूरत है, ये पास्ट में आपकी सुनने समझने को तैयार नहीं था, लेकिन अब ये एक अकेलापन फील कर रहा है, आपके साथ कुछ न्यू स्टार्ट चाहता है। रिलीजियस फैक्टर, आप लोग के बीच कोई रिलीजियस फैक्टर, रिलीजियस डिफरेंसेस हैं,
शायद इस वजह से इसने आपको फ्यूचर नहीं हो सकेगा, पेरेंट्स नहीं मानेंगे, फैमिली नहीं मान सकती, या फैमिली बहुत ज़्यादा यहाँ पर एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन क्रिएट कर देगी, इसको ये लग रहा था, ठीक है। योर लव लाइफ इज इन्फ्लुएंस बाय योर रिलीजियस, ठीक है, यहाँ पर अपब्रिंगिंग एंड स्पिरिचुअल पाथ, ठीक है। कोई यहाँ पर एक स्पिरिचुअल पाथ भी रहा है आप लोगों का, कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन भी रहा है, दूर रहकर भी आप लोग खुश नहीं थे, एक साथ आकर भी खुश नहीं रहे, कुछ स्पिरिचुअल लेसन्स और लर्निंग आप लोगों ने किए इस रिश्ते के थ्रू। एक्सप्रेस योर लव, आपके पार्टनर को एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है, आप दोनों को एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है। बहुत टाइम से आप लोगों के बीच वो हार्ट टू हार्ट कन्वर्जेशन नहीं हुई, वो आप लोगों ने एक दूसरे के साथ कनेक्ट होके दिल की बातें नहीं करी हैं, तो शायद कभी हुई नहीं है बहुत सारे केसेस में, और शायद कभी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो एक अरसा गुजर गया आप लोग के बीच, एक अच्छी बातें नहीं हुई कि आप लोग फीलिंग्स शेयर करें, मतलब कि एक लड़ाई झगड़ों में, एक नेगेटिविटी में टाइम सारा गुजर गया, एक दूसरे को बुरा भला कहने में। इस पर्सन ने कभी अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करी, अपनी माना नहीं कि हाँ ये गलत कर रहा था, लेकिन ये मिस कर रहा है, ठीक है। कोई रिलीजियस कास्ट डिफरेंसेस हैं आप लोग के बीच, या एज डिफरेंसेस हो सकते हैं, कुछ इश्यूज हैं जो फैमिली रिलेटेड हैं। यहाँ पर इस पर्सन को ऐसा लग रहा था फैमिली नहीं मानेगी, फैमिली इशू, फैमिली प्रॉब्लम कर रही थी, फैमिली नहीं, मदर फादर फिगर कोई ना कोई मान नहीं रहा था, कुछ ना कुछ इश्यूज थे। इस पर्सन को ऐसा लग रहा था नहीं मानेंगे, अगर यहाँ पर फैमिली तक बात नहीं गई है तो इस पर्सन को ऐसा लग रहा था वो लोग नहीं मानेंगे। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, कुछ पास्ट लाइफ रिलेशनशिप से कनेक्टेड है, ठीक है। यहाँ पर कुछ पास्ट टाइम से आप लोग का कनेक्शन यहाँ पर बना हुआ है, कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन में है आप दोनों, ठीक है। योर हैव अ नोन, ठीक है, आप दोनों एक दूसरे को पास्ट लाइफ से जानते हैं। यू हैव नो ईच अदर बिफोर, ठीक है, आप लोग एक दूसरे को पास्ट लाइफ से जानते हैं। यहाँ पे सोलमेट की भी एनर्जी है, कुछ सोलमेट मतलब कि इस कनेक्शन को, आपके पार्टनर को समझने में बहुत टाइम लगा, इस कनेक्शन की फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करने में, इस केमिस्ट्री को, आपके पर्सन फील तो करते थे काफ़ी अट्रैक्टिव है, लेकिन क्या फील करते कभी बता नहीं पाए, तो ये पर्सन अब फील कर पा रहा है, जो आप फील करते हैं वो सिमिलर वे में, उसी तरीके की फीलिंग्स, उसी तरीके की अट्रैक्शन, उसी तरीके का लव, उसी तरीके का कनेक्शन ये पर्सन आपके साथ फील कर पा रहा है, ठीक है। ये माफ़ी मांगना चाहता है, ठीक है, इसने अगर कुछ यहाँ पर कुछ किया है गलत, तो इस केमिस्ट्री को ये पर्सन एक्सेप्ट करता है, जो आप लोग के बीच जैसे एक जैसे कुछ मिसमैच सा इस पर्सन को पास्ट में लगता रहा कि आप मतलब कि एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, कोई डिफरेंसेस हैं आप लोगों के बीच, ठीक है। रीट्रीट, ये पर्सन एक रीट्रीट पे आना चाहता है आपके साथ, ठीक है, दोबारा आपसे सब कनेक्ट करना चाहता है। इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड, मैंने कहा ना कुछ पीस चाहिए आपके साथ, एक क्वालिटी टाइम चाहता है, आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, एक तो आपसे अपॉलॉजी चाहता है अपने अपने बिहेवियर की या अपनी गलतियों की, ठीक है, लेकिन एक रीट्रीट पे जाना चाहता है, आपके साथ एक डिस्कनेक्ट होना चाहता है वर्ल्ड से, और आपके साथ बातें करना चाहता है, ठीक है। पर्सन आपसे, अगर आप लोग के बीच कोई सेपरेशन एंडिंग है तो कुछ स्टार्ट करना चाह रहा है, ठीक है, राइट नाउ। लव योर सेल्फ फर्स्ट, ये आपके लिए कार्ड है, आपको सेल्फ लव करना पड़ेगा। यहाँ पर एक सोलमेट काइंड एनर्जी, मतलब एक स्पिरिचुअल कनेक्शन में सबसे ज़्यादा अपने सोल एक सेल्फ लव में ऑपरेट करना ज़रूरी होता है। योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक योर मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव, ठीक है, आपको और अट्रैक्टिव बनाएगा आपका सेल्फ रिस्पेक्ट में ऑपरेट करना, ठीक है। कोई आपके पर्सन की स्ट्रांगली फैमिली इश्यूज है, या इस पर्सन को कोई वूंड्स फैमिली से मिले हुए हैं, कोई डर है इसके अंदर मैरिज को लेकर, कमिटमेंट को लेकर, कमिटमेंट फोबिक मैरिज इसके लिए डर बनी रही है, आपसे खुलकर बात करना चाह रहा है, ठीक है। ये बताएगा ये क्यों आपको वो सब कुछ नहीं दे पा रहा था, या ये क्यों आपको डिनायल पे था, या क्यों आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, मतलब कि ये आपसे सब कहना चाहेगा। ये कह नहीं पाया है, यहाँ पर मेन प्रॉब्लम क्या था, आप दोनों के बीच मेन इशू क्या था, इसको समझ, दिस कुड बी द वन। इस पर्सन को ऐसा, जैसे आपको पास में लगता था ना दिस कुड बी द वन, तो इस पर्सन को भी ऐसा लगता है दिस कुड बी द वन, मतलब कि एक आप ऐसे पर्सन है जिसके साथ ये मैरिज और कमिटमेंट करना चाहता है। ये भी चूजी बहुत हो सकता है, और आप भी बहुत ज्यादा चूजी सेलेक्टिव पर्सन हो सकते हैं, ठीक है, मतलब कि आपको ऐसा लगता है तो बहुत ऐसा इसका ऐसा नेचर है, आपने कंप्लीटली इसको जाना ही नहीं, इसने जानने नहीं दिया, ये बहुत कुछ कहना चाहता है, बहुत कुछ ये आपको रिवील करना चाहता है। इस सब चीज़ों के पीछे रीज़न क्या रहा है यहाँ पर आपको शायद कंप्लीटली पता ही नहीं है, कुछ सच आपको बताना चाहता है, आपसे मिलना चाहता है, ठीक है, 1-to-1, कि ये चाहता है कि आप लोग के बीच बैठकर बात हो कि सिचुएशन में चल क्या रहा था, आपको क्या बताना चाह रहा था, ठीक है, ये कुछ कहना चाहता है, ये आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है, आपके साथ जुड़ना चाहता है। अगर आप डिस्कनेक्ट है तो ये चाह रहा आप लोग के बीच कम्युनिकेशन स्टार्ट हो, ये चाह रहा आप लोग के बीच एक ऐसा बॉन्ड आप दोनों शेयर करें, जो आप पहले जो अट्रैक्शन रखते थे आप वापस इसी तरीके की अट्रैक्शन इस कनेक्शन से फील करें, ठीक है। देखते हैं यहाँ पर ये पर्सन और क्या कहना चाहता है आपको, आपके पार्टनर आपको और क्या कहना चाहते हैं। आप लोग के बीच कोई ना कोई डिफरेंसेस हैं,
एज, कास्ट, कल्चर, कोई ना कोई डिफरेंसेस हैं। ये पर्सन किसी किसी मतलब के किसी डिफरेंसेस की वजह से या किसी फैमिली प्रॉब्लम की वजह से ये कभी आपके साथ नहीं आया, इसने कभी या तो आपको एक्सेप्ट नहीं करा, मेन रीज़न नहीं पता, या इसकी इसकी लाइफ में क्या चल रहा था, इसकी फैमिली कैसी थी, यहाँ पे क्या हो रहा था, आपको कम्प्लीटली ट्रुथ नहीं पता। ये आपके साथ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाह रहा है, लेकिन लव योर सेल्फ फर्स्ट। अपने अपने आप को आप सेल्फ लव में ऑपरेट करें, ये पर्सन भी करेगा, तभी आप लोग हील हो सकेंगे, दोनों एक साथ आ सकेंगे। ठीक है, जो आपके पर्सन के माइंड में ब्लॉकेजेस थी आपको लेकर, वो खुल चुकी है। ठीक है, ये पर्सन मेरे व्यूवर से क्या कहना चाहता है? पेशेंस, आपके लिए एक पेशेंस का मैसेज है। आपको पेशेंस, आपको सब्र रखना पड़ेगा। ठीक है, पर्सन आपसे क्या कहना चाहता है? मेमोरीज ऑफ लव, आपने कुछ दिया है, कुछ मेमोरीज आप लोग की क्रिएट हुई भी है। ये पर्सन उन चीज़ों को याद करता है, ये आपको कहना चाहता है, ये चीज़ शायद इसने कभी नहीं कही होगी। ये पर्सन इन सब चीज़ों को याद करता है जो आप इसके लिए करते आए हैं आज तक। ठीक है, देखिए स्पिरिचुअल यूनियन, कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है ये आपका, बहुत एक स्पिरिचुअल लेसन्स रहे हैं, बहुत टफ जर्नी रही है। ठीक है, शायद कभी इसने दिल की बात नहीं बोली। ठीक है, इसकी लाइफ में क्या चल रहा है, कुछ ऐसी चीज़ें रही हैं जो आपको कम्प्लीटली पता नहीं है। थोड़ा सा डोमिनेटिंग पर्सन है, थोड़ा सा ये कंट्रोल करना चाहेगा, इसकी कंट्रोलिंग नेचर है, एक लीडरशिप टाइप पर्सनालिटी, और ख़ास तौर पे इसको पता है आप इसको लव करते हैं, तो ये ज़्यादा एक अथॉरिटिव, एक डोमिनेटिंग रहता होगा, अपर हैंड अपना रखता होगा, आपको आपको अपने से मतलब कि आपको चलाना चाहता होगा कि आप इसकी सुने, आप इसको अंडरस्टैंड करें। ठीक है, थर्ड आई चक्रा, यहाँ पे इस पर्सन का थर्ड आई चक्रा ओपन हो रहा है, बहुत कुछ इसको क्लियरली नजर आ रहा है। मैंने कहा ना, कुछ ब्लॉकेजेस पर्सन की क्लियर हो रही हैं, मेंटली ब्लॉकेजेस थी, आप एक प्रैक्टिकल एक लाइफ में इसकी कोई ब्लॉकेजेस थी, वो सब क्लियर हो गई हैं। ठीक है, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, बहुत कॉन्फ्लिक्टेड था, ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब था मेंटली इस सिचुएशन को लेकर, इस कनेक्शन को ये ना कम्प्लीटली छोड़ पा रहा था, चाहे इसने कभी कुछ आपको कहा नहीं था या ये कभी एक्सेप्ट नहीं किया था, लेकिन एनर्जेटिकली आप इस पर्सन के माइंड में, यादों में रहते थे, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसा था, ये गलत सोच रहा था, ये किसी नेगेटिव माइंडसेट से मूव ऑन कर रहा है अभी। ठीक है, किसी नेगेटिव माइंडसेट में स्टक था ये पर्सन, किसी नेगेटिव माइंडसेट से मूव ऑन कर रहा है। द वेटिंग गेम, यहाँ पे एक वेटिंग गेम चल रहा है, डिवाइन टाइमिंग चल रही है। ठीक है, यहाँ पे डिवाइन आप लोगों को कुछ यहाँ पर कुछ रिवील करने वाले हैं, डिवाइन टाइमिंग की एनर्जी है। ठीक है, स्पिरिचुअल, यहाँ पे स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, डिवाइन आपको एक स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे हार्मनी, आप लोग के रिलेशनशिप में हार्मनी आने वाली है, जैसे डिवाइन यहाँ पर सब कुछ खुद देख रहे हैं, डिवाइन के हाथ में है सब कुछ। ठीक है, यहाँ पर आपने पास में बहुत से कॉन्फ्लिक्ट और डिफीटेड का सामना किया, बहुत टूटे हैं, बिखरे हैं आप। ठीक है, आपका हार्ट चक्र हील नहीं है, हील करने का कहा जा रहा है, और पेशेंस रखें, सब्र रखें, इस कनेक्शन में आपको कुछ ना कुछ एक ऐसा चेंज देखने को मिलेगी, प्लेफुल एनर्जी आपको इस रिलेशनशिप में देखने को मिलेगी। ठीक है, यू डिजर्व लव, अगर आपको कभी लव नहीं मिला, आप हमेशा लव के लिए परेशान रहे, आपकी लव लाइफ डैमेज रही, आप लव डिजर्व करते हैं। डिवाइन कह रहा है आपको लव मिलेगा, लव डिजर्व करते हैं, लेकिन कुछ आपके आपके लेसन्स थे जो आपकी लव लाइफ से कनेक्टेड थे। ठीक है, वो आपको मिलना ज़रूरी थे। तो यहाँ पर कुछ आपकी लाइफ में चेंज होने वाला है, लेकिन थोड़ा सा वेट करें। इस वक्त इसकी फीलिंग्स क्या हैं, और फिर इस रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। ठीक है, जिस पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की फीलिंग्स राइट नाउ मेरे व्यूवर के लिए, आप लोग के बीच कोई फाइट हुई है, ये लास्ट टाइम जो आप लोग के बीच आर्ग्यूमेंट हुई, जो फाइट हुई, उस चीज़ को याद कर रहा है। ठीक है, फीलिंग्स में इसके अभी दिमाग जो चल रहा है, इस पर्सन का पास्ट को थोड़ा सा सोच रहा है, किस किस वजह से आप लोग के बीच एक लड़ाई झगड़े हुए हैं। स्लीपलेस नाइट है, नींद नहीं आ रही इस पर्सन को, फीलिंग्स थोड़ी सी, अगर आप लोग की कम्युनिकेशन ब्लॉक हो चुकी है, आप लोग सेपरेटेड हो चुके हैं, थोड़ा सा वर्ड है। ठीक है, परेशान है इस सिचुएशन को लेकर। 7 ऑफ पेंटिकल वेट कर रहा है। ठीक है, आप के सिचुएशन के ठीक होने का, या आप खुद अप्रोच करेंगे, क्योंकि कभी अप्रोच या तो करी नहीं है, या तो अनएक्सप्रेसिव है, तो बिल्कुल। ठीक है, इसने आपके ऑफर को रिजेक्ट करा है, इसको ये चीज़ याद आ रही है, इसने आपको रिजेक्टेड फील करा, या तो इसकी लाइफ में अब जो भी ऑप्शन आ रहे हैं वो उसको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे, ये अभी यहाँ पर वेट करता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, इस सिचुएशन में टेंशन में है, स्लीपलेस नाइट है, इसने कभी आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया, ये अब आपके साथ अगर आप कनेक्ट होता है तो इस पर्सन की फीलिंग्स ही अब आपको बैलेंस देगा। ठीक है, कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहता है आपके साथ, कोई एक फेस, एक टाइम खत्म हो चुका है इस रिश्ते का। 10 ऑफ पेंटिकल, ये आपको मैरिज और कमिटमेंट ऑफर करना चाहता है, ये आपको एक मैरिज पार्टनर और एक मैरिज पर्सन की तरह देख रहा है। किंग ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा इमोशनल है राइट नाउ, इमोशनली होल्ड बैक करके बैठा हुआ है। ठीक है, आपके लिए फीलिंग्स फील कर रहा है, लेकिन आप देखें यहाँ पर आप दोनों एक दूसरे के काउंटर पार्ट हैं, किंग ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल। ये पर्सन आपको काउंटर पार्ट की तरह देख रहा है, लेकिन अब अपने इमोशंस को इसने होल्ड करके बैठा हुआ है, बहुत कुछ रियलाइज हो रहा है, और कुछ कन्फेस करना चाहता है, कुछ कहना चाहता है, आपको अपने पर्सन की तरह देख रहा है, आपको बहुत ग्राउंडेड देख रहा है,
खुद भी बहुत ग्राउंडेड है, आपकी रूट्स भी मजबूत हैं और उस पर्सन की भी, और इंडिपेंडेंट खुद भी है और आपको भी इंडिपेंडेंट देख रहा है, आपको भी नीड नहीं है किसी की और इस पर्सन को भी नहीं है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है एक बेस्ट मैच है आप दोनों, ठीक है। कहीं ना कहीं अपनी ज़ात पे अपने ऊपर आप वर्क कर रहे हैं, तभी इसको ऐसी फीलिंग्स है आपकी तरफ से, ठीक है। राइट नाउ इमोशनली डिस्टर्ब है ये, स्लीपलेस नाइट है, स्ट्रेस में है, डिस्टर्ब है, कुछ न्यू स्टार्ट करना चाह रहा है आपके साथ, बैलेंस करना चाह रहा है, आपको अपने पार्टनर की तरह, स्पाउस की तरह, फ्यूचर स्पाउस की तरह सोच रहा है, ठीक है। अब मतलब कि ये अब आपके साथ जो भी आप लोग के बीच कोई प्रॉब्लम आएगी फेस करने को तैयार है, रेडी है, अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है कि ये इसको इस मैस जो इसने क्रिएट कर दिया है, ठीक है, ये आपके साथ कुछ पीसफुल टाइम चाहता है। सबसे पहले इन सब चीज़ों को सॉल्व करने के लिए आपसे इसको ओपन अप होकर बात करनी पड़ेगी। ये सोच रहा है किस तरीके से बात करे, इसने भी क्योंकि लेसन लर्न किया है, इसके भी कुछ एक ट्रिगर थे जो इसको मिले हैं, दिमागी तौर पे ये क्लियर नहीं था, रिलेशनशिप के लिए इसका बैड एक्सपीरियंस रहा हो सकता है, इसने बहुत रिलेशनशिप को लोगों के बहुत टॉक्सिक होता हुआ देखा है, या टॉक्सिक रिलेशनशिप इसने खुद भी एक्सपीरियंस करा है, लेकिन इसके कुछ अच्छे ख्यालात नहीं हैं एक रिलेशनशिप को लेकर, ठीक है। वो नेगेटिव थे, उनका भी इम्पैक्ट था, और कुछ फैमिली एक नेगेटिव थी, टॉक्सिसिटी थी, एक जैसे आप लोग राइट थे एक दूसरे के लिए लेकिन रॉन्ग टाइमिंग थी जब आप लोग मिले, ठीक है। इस रीडिंग को ये पर रखूंगी, अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। थैंक यू।